जय हिंद सभी को। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछला जो आयु वाला चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन पे कंप्लीट किया था, इसीलिए यही स्क्रीन मैंने शुरू करी ताकि पिछले वीडियो से इस वीडियो को रिलेट करने में मदद मिले। अब अगले कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत इसी प्रश्न से हम करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा व्यवस्था कंप्लीट कर लेता हूँ। यस, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की आपसे वर्तमान आयु पूछी है। अब ध्यान देना कि आपको क्या करना है। पहली बात तो 3 कालखंड की बात हो रही है। पहला होता है वर्तमान यानी आज की बात है, दूसरा है भूतकाल यानी कि पास्ट की बात है, और अगला है भविष्य यानी कि फ्यूचर की बात है। अब ध्यान दो, आपको 7 साल पहले और 7 साल बाद के अनुपात दिए हुए हैं। 7 साल पहले का अनुपात क्या है? 4:5। 7 साल बाद का अनुपात कितना है? 5:6। इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप जो है वो है 14 वर्षों का। अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, पिछले ही कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कर रहा हूं इसको, कि ये 4 है और ये 5 है, यानी कि 2 हैं ए और बी। ए अनुपात बी 4:5 है। कब? 7 साल पहले। 7 साल बाद तो टोटल गैप हो गया 14 साल का, तो मैंने यहाँ पर 14 रख दिया और फिर अनुपात रख दिया 5:6। इस प्रकार से मैं ऊपर वाली राशि को पहले गुणा करूंगा, 5 25, 6 चौक 24, तो घाटेगा तो 1 बचेगा। फिर मैं नीचे वाले नंबरों को गुणा करूंगा, 14 छेंग और 14 पंजे, तो 14 पंजे 70 और 14 छेंग 84, तो यहाँ पर फिर बचेगा 14। तो 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर 14। तो आपसे पूछा गया बी की वर्तमान आयु कितनी है। ध्यान देना, 1 बराबर 14, तो आपको बी की वैल्यू को पहले 5 से गुणा कर देना है, यानी 1 को 1 बराबर 14, तो 5 बराबर 14 पंजे 70, यानी बी की आयु जो है वो 70 साल है। लेकिन कब? 7 साल पहले, क्योंकि ये जो अनुपात है 4:5 ये 7 साल पहले का है। तो यदि बी 70 साल का था आज से 7 साल पहले, तो इसमें 7 जोड़ देना, तो आंसर आ जाएगा 77 ईयर, यानी कि सी आंसर इसका सही आंसर होगा। अगली बार मैं सीधे यहीं से क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी तथा 10 साल पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? आज अनुपात पूछा जा रहा है। टोटल गैप कितने का है? 10 साल और 10 साल, 20 साल का गैप है दोनों अनुपातों में। तो 10 साल पहले क्या अनुपात था? 3:1। 10 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3, और टोटल इनके बीच में गैप जो है वो 10 और 10 20 साल का है। फिर से वही वाली बात, ऊपर और ऊपर की राशि का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 5 एकम 5, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। 9 में से 5 गया तो 4। नीचे का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो 100 में से 60 गया तो 40, तो 1 बराबर आ गया 10। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ गए होंगे। पिछले ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में आगे बढ़ा रहा हूं। बस इतनी सी बात है, यहाँ पर करना ये रहेगा कि आपको सिंपल सी काम है, पहले 1 और 1 यानी कि 2 कालखंड के बीच में अनुपात दिया जा रहा था, अब पीछे और आगे का अनुपात दिया जा रहा है। 1 बराबर क्या आ गया? 10। अब आपको पूछा गया कि वर्तमान का अनुपात निकालना है, तो पहले तो आप इनकी आयु निकाल लीजिए 10 साल पहले की। तो 1 बराबर 10, तो यहाँ पर जो पुत्र है, सन है, वो 10 साल का है, और ये जो पिता है वो 10 तिया 30 साल का है, क्योंकि 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30। लेकिन ये आयु कब की है? आज से 10 साल पहले की, क्योंकि 3:1 10 साल पहले का अनुपात है। अब मैं क्या करूंगा, इस 30 में 10 साल जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 40, और इस 10 में भी मैं 10 साल जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 20। अब आपसे पूछा है पुत्र और पिता का अनुपात, तो पुत्र और पिता, पुत्र आज है 20 साल का और पिता है 40 साल का, तो इस प्रकार से 1/2 जो है इसका आंसर आएगा। 1/2, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गड़बड़, ओके, ओ हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरे साथ में, सिस्टम दिक्कत दे जाता है। देखते हैं, फिर भी क्या कर सकते हैं, चल भी जा।
हैंग हो गया सिस्टम। अरे यार चल जाए, चला। देखते हैं कि वही का वही फिर से रिपीट हो जाए, रिज्यूम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। यस, देखते हैं रिज्यूम हो रहा है कि नहीं। पिछली स्लाइड रिज्यूम नहीं होगी मुझे लगता है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से मैं इसको लेकर के आ जाऊं अपनी स्थिति में। देखते हैं थोड़ा सा। यस, खुल गया क्या? खुल जाएगा। हम फिर से रिज्यूम कर पाएंगे सारी स्लाइड्स को। ये सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ पिछले स्लाइड्स में, कुछ अभी के भी हैं। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। मैं एक बार फिर से वही क्वेश्चन करवा दूंगा जो अभी मैं करवा रहा था। मनोज सर आ गए। ये मनोज सर की पुरानी फोटो कहाँ से आ गई क्या पता। चलो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने अभी कंप्लीट करवाया, अब वो पूरा मिट गया था, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से, ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, हमें अनुपात दिया था 3:1 और 10 साल बाद फिर अनुपात दिया था 5:3। इस प्रकार से दोनों के बीच में गैप था 20 साल का, और आखिरी में ऑलमोस्ट मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था, इसीलिए मैं तेजी से करके बताता हूं। इन दोनों का डिफरेंस 4 आया था, 20 100 यहाँ पर 60 20 ये 40 आया था। ये हो गया एक बार कैंसल, तो ये हो गया 10, और इस प्रकार से ये 10 साल का, ये 30 साल का, 10 साल के बाद में ये हो जाएगा 40 साल का, ये हो जाएगा 10 साल के बाद में 20 साल का। तो लड़के और पिता का अनुपात हो जाएगा 1/2। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु 4 वर्ष पहले 4:3 के अनुपात में थी, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु से कितनी कम है? कम यानी डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं कब? वर्तमान का। तो अभी पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहां से क्या अनुपात निकलता है। ध्यान देना है, पिता तथा पुत्र का आयु 4 वर्ष पहले, तो ये हो गया 4:3। फिर 4 वर्ष के बाद अनुपात आ गया 5:4। दोनों के बीच में गैप 8 साल का है, 4 और 4 8 साल। इसके बाद में यहां पर मैंने गुणा करा ऊपर नीचे को, तो 4 को 4 से गुणा करा तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15, तो 16 - 15 कर दिया। फिर नीचे वाले आपको मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 1, और यहाँ पर बच रहा है 8। तो यहाँ पर 40 में से 32 गया 8, 1 बराबर 8 आ गया है। तो आपको यहाँ पर 1 बराबर 8, तो 8 को 3 से गुणा करना है, तो 8 तिया 24, और यहाँ पर 8 को 4 से गुणा करना है, तो 8 चौक 32। अब ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में आपसे पिता और पुत्र की आयु का अंतर पूछा है, यानी कि कौन कितना कम है। तो यहाँ पर आप देखो कि अंतर यहाँ पर 24 और 32 का अंतर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 8 साल का अंतर है। तो आप बोलोगे सर पिछला अंतर थोड़ी ना पूछा है, आज का पूछा है। तो फिर भी आप देख लो, इस बात को समझ लो कि यदि पिता और पुत्र के बीच में अंतर आज से 10 साल पहले जो था, 1 साल बाद भी वही होगा, 5 साल पहले भी वही होगा, 10 साल बाद भी, क्योंकि अंतर कभी कम नहीं होता है। तो इसका मतलब सीधे आप पुराने वाले अनुपात से ही अंतर निकाल सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। और यदि करोगे भी तो यही करना पड़ेगा कि दोनों की उम्र में 4-4 साल जोड़ने पड़ेंगे और फिर घटाना पड़ेगा। तो वो भी करके एक बार बता देता हूं कि 24 में आपको 4 जोड़ना है तो 28 आएगा,
और फिर इसमें आप 4 जोड़ोगे तो ये 36 आएगा। तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, 36 और 28 का अंतर फिर 8 आएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा ए। अंतर वाले क्वेश्चन इस तरीके से आप करिएगा, आपको मैंने बता दिया अंतर हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब यहाँ पर सीधे अनुपात नहीं दिया, उसने 3 गुनी बोला, 4 गुनी बोला, तो आप कैसे करोगे? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो ध्यान देना, यहाँ पर पिता और पुत्र की बात है, और आज से 10 साल पहले पिता 3 गुना था, पुत्र 1 गुना था। 10 और 10 20 साल के बाद में इनका अनुपात दुगना हो जाएगा। दुगना मतलब पिता 2 गुना और पुत्र 1 गुना। आप बोलोगे सर 2 पिता के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र हमेशा छोटा होता है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर आ गया 1। फिर इसके बाद में फिर वही बात, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, अंतर आ गया 20। तो 1 बराबर हो गया 20। आगे अब यहाँ पर आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो पहले तो आप यहाँ निकाल लीजिए, 1 बराबर 20 और 3 बराबर कितना हो गया 60। यानी कि आज से 10 साल पहले जो पुत्र था वो 20 साल का था और पुत्र जो था वो 60 साल का था। तो अब आज से 10 साल पहले ये था, तो आप इसमें 10 साल क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, क्योंकि 10 साल पहले था, ये 30 हो गया। और यहाँ पर इसमें 10 साल आप जोड़ दोगे तो ये 70 हो गया। इस प्रकार से उनका अनुपात 70/30 यानी कि 7/3 होगा। आंसर ए 7/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब न्यू कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, और न्यू कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो कुछ ना कुछ बदलाव क्वेश्चन में हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन क्या कहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। अब यहाँ पर आपको आयु का योग नहीं दिया, ना अंतर दिया, उसने औसत दे दिया। और औसत का चैप्टर यदि मैं कंप्लीट करवा चुका हूं तो आपको पता होगा कि एवरेज में औसत से योग निकलता है। तो ये 2 लोग हैं, तो पिता और पुत्री डॉटर, इनकी उम्र का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 34 दूनी 68। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, योग और अनुपात वाले। तो पहले तो आप ये मान लीजिए ये पिता है, ये पुत्री है, पुत्री को आपने x मानना है, तो पिता 68 माइनस x हो जाएगा। कितने साल? 4 साल बाद, बाद मतलब जुड़ जाएगा, तो x + 4, 68 में 4 जुड़ गया तो 72 माइनस x, 14:5 होगा। तो यहाँ पर 14 पिता के साथ चला जाएगा और 5 पुत्री के साथ, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। प्रश्न पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 दूनी 10 करोगे 72 से गुणा करने के लिए, 5 7 35, 35 और 1 36, माइनस में 5x बराबर में इस तरफ कर दोगे तो 14x + 14 को आप गुणा कर देना 56, और यहां पर आप x को इधर लेके आ जाना, तो इसको इधर घटा देना। तो यहाँ पर 360 में से 56 माइनस हो जाएगा और ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19x। अब आप क्या कर दीजिए, 10 में से 6 गई तो 4 बच गई, 5 में से यहाँ पर 10 में से 6 गई तो 4 बच गई, 5 में से 5 गई तो 0 बच गई, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पर अब ये आ जाएगा 19x। 19 को आप कैंसिल कर दीजिएगा, 19 एकम 19, 19 एकम 19, और कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, ये हो गया 5x माइनस में 14x इधर चला जाएगा, 56 हो गया। इसको इधर लाऊंगा तो ये घट जाएगा, प्लस में ही होना चाहिए था। 4 वर्ष बाद, बाद मतलब ये 72 हो जाएगा, सही बात है। इतनी देर में तो क्या कंप्लीट होगा ये, 60 200 304 बचेगा यहाँ पर। ये गलती हो गई मुझसे, इसको मैं ठीक करता हूँ। ओके, गलती पकड़ में आ गई, आपको मेरे से शायद पहले ही पकड़ में आ गई होगी। कभी कभी क्या है, एक तो पंखा भी नहीं हम चला पाते, तो
खड़े खड़े गर्मी में बड़ी हालत खराब हो जाती है एक सतत बोलने में। 304 आएगा। 19 से कम 19 ये आ गया और बच गया 14। 19 6 114 तो x इज इक्वल्स टू आ गया इस तरीके से जो मैंने कहा आपको कि 19 6 114 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। आपसे पूछा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है तो बी आंसर आ जाएगा 16 साल है। तो लॉजिक समझ गए होंगे, पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा ट्रिक्स बताने में बिलीव नहीं करता क्योंकि कितनी आप ट्रिक्स याद रखोगे, कितनी ज़्यादा याद रखोगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यहाँ पर बोला गया है कि पति तथा पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा तो पत्नी की आयु क्या होगी। तो पति और पत्नी की औसत आयु दी हुई है, तो अब मैं यहाँ पे सीधे कर रहा हूं। ये रहा पति हस्बैंड और ये रही वाइफ। 50 साल इनका योग बनेगा क्योंकि औसत 25 है तो दोनों का योग 50 हो जाएगा। तो मैंने पत्नी को x आयु मानी और पति की मानी 50 माइनस x। 6 वर्ष के बाद तो 6 साल इसमें जुड़ जाएंगे, x प्लस 6 और ये हो जाएगा 56 माइनस x। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा तो ये 3 और 2 हो जाएगा, 3 पति के साथ में जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर डबल हो जाना चाहिए, 56 का डबल हो जाएगा 112। यहाँ पर माइनस में ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस में 6 या 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 18 इस तरफ चला जाएगा तो घट जाएगा, तो 112 में से आपको 18 को क्या कर देना है, घटा देना है और इधर ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 118 में से आप ये घटाओगे तो 12 में से 8 गई तो यहाँ पर 4 बच गई। उसके बाद में यहाँ पर बच जाएगा 10, 10 में से 1 94, 94 5x, x इज इक्वल्स टू 94 बटा 5। 5 से काट दोगे तो 5 एकम 5 बच गया 4, 5 एकम 5 बच गया 4, 5 8 40 बच गया 4 बटा 5। तो पत्नी की आयु हो जाएगी 18 सही 4 बटा 5। 18 सही 4 बटा 5 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी होगी। सिंपल सी बात है, ए बी सी का औसत दिया हुआ है 30 तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का योग आ जाएगा 60 क्योंकि 30 औसत को हम 3 से गुणा कर देंगे। ए और बी का औसत आपको दिया है 19 यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू 19 दूनी 38। तो सी की आयु पूछी है, ऑब्वियसली आप ये वाली इक्वेशन पहले वाली में से दूसरी वाली को घटा दोगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी बच जाएगा 60 में से 38 को आपको घटा देना है, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। 22 साल इसका सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी की औसत आयु 12 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद में सी की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको जो डेटा दिया है उसको लिख लीजिए। ए प्लस बी बराबर में 24 क्योंकि औसत 12 है, 24 हो जाएगा योग। बी और सी का भी आपको दिया हुआ है, बी और सी का औसत आपको 14 दिया है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। यदि तीनों का औसत आपको 13 दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी 13 तिया 39 हो जाएगा क्योंकि तीनों का औसत है इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। आपको सी का आयु पूछा है 9 साल बाद, तो पहले आज का निकाल लो। तो आज का कैसे निकालोगे, देखो ए और बी का आपको वैल्यू मालूम है 24 प्लस सी इक्वल्स टू 39, तो सी इक्वल्स टू 39 में से हम 24 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया 5 1, तो 15 साल जो है आज उम्र है, 9 साल इसमें आप जोड़ दोगे तो ये आयु हो जाएगी 24 साल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी का 9 साल बाद आयु जो हो जाएगा वो 24 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एम एन और पी की औसत आयु 36 वर्ष है। तो यहां पर आपको क्या कहा गया कि एम प्लस एन प्लस पी इक्वल्स टू 36 गुणा आप 3 कर दीजिएगा तो आपको योग मिल जाएगा। तो 3 6 18 की 8 हासिल का 1 3 तिया 9 और 1 10, 108 साल उनकी आयु का क्या मिल गया, योग। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2 3 और
4 के अनुपात में था। कितने साल पहले? ध्यान देना, 3 साल पहले। तो यहाँ पर M, N और P की आयु 2, 3 और 4 के अनुपात में है। अब ध्यान देना कि आप इसको इसके साथ में मत मिला देना, क्योंकि ये अनुपात 3 साल पहले का है और ये आयु जो है ये आज की है। आगे बढ़ते हैं। तो 7 साल के बाद N की आयु क्या होगी? सिर्फ N की आयु पूछी है आपसे 7 साल बाद। तो पहले तो आप N की वर्तमान आयु निकाल लो। कैसे? ये योग जो है इसको भी आप 3 साल पहले का बनाओ, तो तीनों की उम्र जो है वो 3-3 साल घट जाएगी। तो इसमें से 9 को आप क्या कर देना? माइनस कर देना, क्योंकि 3 साल 3 साल 3 साल पूर्व का अनुपात है। अनुपात के हिसाब से आपको योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 99 जो है वो बच जाएगा। अब इन तीनों को ये मैं जोड़ देता हूं, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 बराबर 99। तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग। अब क्योंकि योग 3 साल पहले का था, इसलिए क्योंकि अनुपात 3 साल पहले का था, इसीलिए मेरे को योग भी 3 साल पहले का निकालना पड़ा। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, तो 9 एकम 9 और ये 11 बार। आगे बढ़ते हैं। आपको फिर अब क्या निकाल लेना है? 1 बराबर जो है वो 11 है, तो n का मान क्या है? 3। तो ये 3 को गुणा करूंगा तो n की जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 33 साल, 33 ईयर। लेकिन कब? आज से 3 साल पहले। अब ध्यान देना, ये आयु 3 साल पहले की है और आपसे 7 साल बाद की पूछी जा रही है। तो आप सीधे इसमें क्या कर देना? 10 जोड़ देना। 3 साल पहले की आयु है और 7 साल बाद की पूछी जा रही है, तो 7 और 3 10, तो आंसर आ जाएगा 43। 43 इज बी आंसर। 43 सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। 6 थी सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 वर्ष है। तो सी की आयु 4 वर्ष के बाद क्या होगी? तो समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि घुमाने की इसलिए भाषा के रूप में कोशिश करता है एग्जामिनर कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाओ। क्वेश्चन को उतना ही पढ़ो जितना आपको समझ में आ रहा है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 35 साल। तो ध्यान देना, आपको ए प्लस बी का जो योग मिलेगा वो 35 दूनी 70, लेकिन ये कब का है? 4 साल पहले का। तो इसमें आप 8 साल जोड़ देना, क्योंकि ए और बी दोनों बढ़ गए होंगे 4-4 साल, तो ये हो गया 78। तो ए और बी का योग आ गया 78 साल। सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 34 गुणा 3 कर दोगे आप, तो आपको ए बी सी का आज का वर्तमान का योग मिल जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 की 2 हासिल का 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी कि 102 जो है ये आपको मिल जाएगा योग, है ना। इसके बाद में ये तीनों का योग है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। आपसे पूछा सी की आयु 4 वर्ष के बाद क्या होगी, तो पहले तो आज की निकाल लो। देखो ए और बी का योग कितना है? 78। तो ये ए और बी के योग की जगह मैंने 78 रखा, प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू 102 में से मैं 78 को क्या कर दूंगा? माइनस। तो यहाँ पर 12 में से 8 गई तो 4 बच गई, 9 में से 7 गई तो 2 बच गई। तो 24 ईयर जो है वो सी की आज की आयु है। 4 वर्ष बाद इसमें 4 साल और जुड़ जाएगा, तो 28 साल इसकी आयु आ जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस लाइन को पहले समझिए कि यहां पर क्या बोला गया है। यहां पर इक्वल डिफरेंस की बात की गई है। कैसे इक्वल डिफरेंस? देखो मोहन सोहन से बड़ा है। पहली बात तो उतना ही बड़ा है छोड़ दो, लेकिन बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना राकेश से छोटा है। कौन? मोहन। यानी राकेश जो है, मोहन का डिफरेंस और मोहन और सोहन का डिफरेंस आपस में बराबर है। फिर से समझ लो, मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, मतलब मोहन और सोहन का जो डिफरेंस है जितना वह मतलब कौन? मोहन राकेश से छोटा है, मतलब राकेश और मोहन का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। इसी इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो m को एक तरफ ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 2m और r प्लस s। इसकी कोई जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी, तभी तो दिया है। आगे, यदि तीनों की वर्तमान आयु का औसत 27 साल है, तीनों की वर्तमान आयु का औसत 27 साल है, तो मैंने कहा कि m प्लस r प्लस s इक्वल टू 27 दिया 81 होता है। ये बात आप याद रखना है। तो 81 साल उनकी वर्तमान आयु का योग मिल गया। तो आपसे पूछा तो 5 साल के बाद मोहन की आयु क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर ये जो राकेश और सोहन, इनका योग आपको दिया हुआ है क्या है? 2 टाइम्स ऑफ m, और ये m पहले से है और ये 81।
तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ M81, तो ये आप M से कैंसिल करोगे तो ये 27 टाइम्स आएगा। मतलब जो मोहन है उसकी आयु 27 साल है और आपसे पूछी 5 साल के बाद मोहन की आयु, तो 27 में 5 को आप जोड़ देना तो 32 ईयर आंसर निकल जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न औसत चैप्टर के से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये औसत के रिलेटेड चैप्टर है। देखते हैं इसको हमको कैसे करना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो चीज समझ में आ गई होगी। फिर से ऐसा ही करते हैं, इस वीडियो को इतना ही बने रहने देते हैं, क्योंकि फिर कहीं सिस्टम एरर दे जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसी का लास्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दूंगा, और इस प्रकार से करीब करीब 40 या 42 क्वेश्चन है जो मुझे कंप्लीट करवाने हैं अलग अलग टाइप के, जो कि मैं अलग अलग करवा ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू।